सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री तत्वासुध जी ग्रंथ की टीका परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय प्रश्नोत्तरी शैली एवं परिभाषात्मक ढंग के साथ भव्योदय चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए तो सभी महानुभाव मिलकर के स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। मोक्षे मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए देवादिदेव 1000 आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगो सुधासागर जी महाराज की जय। प्रिय मान्यवर, परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राज के 7वें अध्याय का विवेचन करते हैं और इसमें हमने लगभग 29 सूत्र तक का स्वाध्याय कर लिया था, जिसमें विगत कक्षा में हमने 5 अणुव्रतों के जो 5 अतिचार कहे उनका स्वरूप जाना था। आज की कक्षा में आचार्य भगवंत जो बचे हुए शेष व्रत हैं उनके अतिचारों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले सूत्र नंबर 30 में गुणव्रत के अंतर्गत जो दिग्व्रत होता है उसके 5 अतिचार बताते हैं। ऊर्ध्वाधस्त्रेयक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। ऊर्ध्वाधस्त्रेयक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि अर्थात ऊर्ध्व व्यतिक्रम फिर उसके बाद त्रियक व्यतिक्रम, ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम और त्रियक व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि और स्मृत्यंतराधान, ये 5 अतिचार हुए। सबसे पहला कहा गया है शब्द अतिक्रम। अतिक्रम का अर्थ क्या होता है? दिशा की जो मर्यादा निश्चित की हो उसका उल्लंघन करना अतिक्रम। जैसे कि आपने पूर्व दिशा में 5000 किलोमीटर, आपको दिग्व्रत का बारे में बताया था कि लाइफ टाइम के लिए, जीवन पर्यंत के लिए जो व्रती होते हैं वो 10 दिशाओं में आने जाने की सीमा फिक्स कर लेते हैं, इसके बाहर हम नहीं जाएंगे। तो उसी सीमा का उल्लंघन करना, पूर्व दिशा में ली तो उसकी सीमा का उल्लंघन करना, उसके आगे चले जाना, ये अतिक्रम है। और संक्षेप से अतिक्रम 3 प्रकार का है: ऊर्ध्वातिक्रम, अधो अतिक्रम, त्रियक अतिक्रम। इनमें मर्यादा के बाहर पर्वत आदि पर चढ़ने से ऊर्ध्व अतिक्रम होता है, कुआं आदि में उतरने से अधो अतिक्रम होता है और बिल आदि में घुसने से त्रियक व्यतिक्रम होता है। लोभ के कारण मर्यादा की हुई दिशा को बढ़ाने के अभिप्राय से क्षेत्र वृद्धि, यह व्यतिक्रम प्रमाद और मोह से या व्यासंग से होता है। मर्यादा का स्मरण न रखना स्मृत्यंतराधान है। ये दिग्व्रत के 5 अतिचार हैं। आचार्य भगवंत ने तो समझा दिया, पर एक बार हम समझ लेते हैं। ऊर्ध्व व्यतिक्रम, परिमित मर्यादा से अधिक ऊंचाई वाले पर्वत पर चढ़ना। जैसे कि आपने कभी भी देखा होगा कि किसी भी व्यक्ति ने लिमिट ली है तो उसने ऊर्ध्व दिशा अर्थात ऊपर की ओर 100 मीटर, 100 फुट, 500 फुट, 1000 फुट, 1000 फुट ऐसी मर्यादा ले ली कि मैं ऊपर 1000 फुट से ऊपर नहीं जाऊंगा, 5000 फुट से ऊपर नहीं जाऊंगा। परंतु कोई व्यक्ति ऐसे पर्वत के ऊपर चढ़ जाता है, ऐसे पर्वत के ऊपर चढ़ जाता है कि वो पर्वत 10,000 फुट ऊपर है, 8,000 फुट ऊपर है या उससे भी ज़्यादा है। आप एरोप्लेन में चले गए, एरोप्लेन की ऊंचाई उससे भी ज़्यादा हो गई, तो ये आपका ऊर्ध्व अतिक्रम माना जाएगा। फिर कहा उसके पश्चात कि अधो अतिक्रम, अतिक्रम या व्यतिक्रम शब्द एक ही है। मर्यादा से अधिक नीचे कुएं आदि में उतरना। आप कुएं में इतनी नीचे कोई सुरंग बनी हुई है, नीचे कोई खाई है या नीचे कोई कुआं है, आप उसमें इतने नीचे चले गए कि आपकी मर्यादा से वो नीचे हो गया,
आपने 500 फुट लिया था, वो उससे भी ज़्यादा चला गया, याद रखें आपको अतिचार लगेगा। तिर्यक, तिर्यक अतिक्रम, समान स्थान में मर्यादा से अधिक लंबे जाना। कह रहे हैं जहाँ पर समान स्थान है उससे लंबे चले जाना या फिर विल आदि में चला जाना, ये तिर्यक व्यतिक्रम है। क्षेत्र वृद्धि क्या है? अपनी मर्यादा को बढ़ा लेना। आपने जो मर्यादा ली है वो मर्यादा को आपने बढ़ा लिया। सीमा ली थी 2000 किलोमीटर की, 2000 फुट की, 200 फुट की, लेकिन आपने उसको बढ़ा करके 200 फुट को बढ़ा करके 300 फुट कर लिया, 300 फुट को बढ़ा करके 400 फुट कर लिया, ऐसे। फिर अंतिम है स्मृत्यंतराधान। आपने जो मर्यादा ली उस मर्यादा को ही भूल गए। मर्यादा तो ली थी 200 फुट की, लेकिन आपको याद ही नहीं है कि हमने कितनी मर्यादा ली, आप भूल गए। इस प्रकार से ये 5 अतिचार दिग्व्रत के होते हैं। अब देशव्रत के 5 अतिचार। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक क्षेपा। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक क्षेपा। आचार्य भगवंत ने 5 अतिचार बताए देशव्रत के। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्दानुपात रूपानुपात पुद्गल छे 5। तो सबसे पहले बता रहे आनयन, अपने द्वारा संकल्पित देश में ठहरे हुए पुरुष को प्रयोजनवश किसी वस्तु को लाने की आज्ञा देना आनयन। जैसे कि आप स्वयं तो मर्यादा में बैठे हुए हैं, आप तो अपने घर में बड़े आराम से बैठे हैं और आपने मर्यादा ले ली कि अब तुम सागर के बाहर नहीं जाएंगे, कोटा के बाहर नहीं जाएंगे। आपने मर्यादा ले ली कि अब आप इसके क्षेत्र के बाहर तो जाने वाले नहीं हैं। बस उस क्षेत्र के बाहर आपको कोई वस्तु मंगाना है, तो आप किसी से क्षेत्र के बाहर वो वस्तु मंगा रहे हैं। आपको सागर में बैठे हैं और आपको दमोह से कोई वस्तु चाहिए, कोटा में बैठे हैं और आपको अजमेर से कोई वस्तु चाहिए, तो आप कोटा में बैठे बैठे किसी से अजमेर से वो वस्तु मंगा रहे हैं कि भैया हमारी ये चीज़ ले आना। ये आपका आनयन नाम का अतिचार है। प्रेष्य प्रयोग, अब आप तो अपने मर्यादित क्षेत्र में बैठे हुए हैं, पर आपने अपने नौकर को भेज दिया कि जाओ भाई वहाँ से हमारे लिए दवाइयाँ ले आओ। आपने नियम ले लिया कि आज मेरा संकल्प है जब तक मैं भगवान की पूजा सामायिक आदि करूँगी इस मंदिर परिसर के बाहर नहीं जाऊँगी। और आपने त्याग करने के बाद किसी नौकर से आप घर पर कुछ भूल आए और घर की आपने कोई वस्तु मंगाई, तो याद रखना ये आपका प्रेष्य प्रयोग नाम का अतिचार होगा। फिर कहा शब्दानुपात, जो पुरुष किसी उद्योग में जुटे हैं उन्हें उद्देश्य कर खांसना आदि शब्दानुपात है। जैसे कि कोई स्वाध्याय कर रहा है, पाठ कर रहा है और उसने संकल्प ले लिया कि मैं तो आज अब इस मंदिर के बाहर, घर के बाहर नहीं जाऊंगा। सुबह से आप सामायिक करते हो, सामायिक में चारों दिशाओं में आवर्त करके संकल्प करके सामायिक को बैठ गए। अब कोई फ़ोन बज रहा है, कुछ हो रहा है तो कोई सुन नहीं पा रहा है, आपके पास कोई फ़ोन मारा है, साइलेंट है या वाइब्रेट हो रहा है, तो आप किसी को खांस करके ऐसे इशारा करके किसी को आप बुलाना चाह रहे हैं। ये आपका शब्दानुपात नाम का अतिचार है। फिर रूपानुपात, उन्हीं पुरुषों को अपने शरीर को दिखला करके बुलाना। आप कोई पुरुष बाहर है और आप बैठे हुए हैं घर के अंदर, आपका नियम है कि आपको इसके बाहर नहीं जाना, आपकी सीमा है, परंतु आप उसको हाथ आदि के इशारे के माध्यम से, अपनी आंखों के इशारों के माध्यम से, सिर हिलाने के माध्यम से जो आप उसको बुलाने का प्रयास कर रहे हैं वो रूपानुपात है। और 5वां है पुद्गलक्षेप, अर्थात कोई व्यक्ति बाहर बैठा है, आपको उसको बुलाना है तो आप पत्थर आदि फेंक करके, पेन आदि फेंक करके उसको बुलाते हैं, यह पुद्गल क्षेप है। इस प्रकार से देशव्रत गुणव्रत के 5 अतिचार हुए। अब अनर्थ दंड व्रत के 5 अतिचार बता रहे हैं। कंदर्प कौत्कुच्च, कंदर्प कौत्कुच्च मोखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोग नर्थक्यानि। आचार्य भगवंत बता रहे हैं कंदर्प कौत्कुच्च मोखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोग नर्थक्यानि,
अर्थात कंदर्प, कौतकुच्य, मोखर्य, असमीक्षाधिकरण और उपभोग परिभोग अनर्थक्य। 5 अतिचार बताए। कंदर्प, कौतकुच्य, मोखर्य, असमीक्षाधिकरण, उपभोग परिभोग नर्तक्य। राग की तीव्रतावश हास मिश्रित असभ्य वचन बोलना कंदर्प है। अर्थात आप राग से सहित है और हास्य सहित हंसते हुए अशिष्ट वचन बोल रहे हैं, सब असभ्य वचन बोल रहे हैं। कभी कभी हम लोग किसी की ऐसी मजाक उड़ाते हैं कि हंसी हंसी में आप किसी को अपशब्द बोल देते हैं, ये कंदर्प है। तो ये भी व्यर्थ की बातें आप कर रहे हैं, ये सब कंदर्प है। आपने किसी की ऐसी हंसी उड़ाई कि उसको बुरा लग गया, कंदर्प। परिहास और असभ्य वचन, इन दोनों के साथ दूसरे के लिए शरीर आदि से कुचेष्टाएं करना कौतकुच्य। अब आप असभ्य शब्द तो बोल ही रहे हैं, साथ में शरीर से भी आप किसी को कुचेष्टाएं कर रहे हैं, किसी को पैर मार रहे हैं, किसी को कुछ फेंक करके मार रहे हैं, ये कौतकुच्य है। फिर कहा धीटता को लिए हुए निस्सार कुछ भी बकवास करना मोखर है। कोई काम नहीं है, बैठे बैठे क्या करें, तो बस बकवास कर रहे हैं। अरे फलाना तो ऐसा है, फलाना तो ऐसा काम करता है, उसकी दुकान तो चलती नहीं है, उसकी दुकान में तो ये बेचते हैं, वो तो डुप्लीकेट सामान बेचते हैं, उनका बेटा तो ऐसा है। ये सब बकवास करना क्या है, मोखर है। फिर कहा है प्रयोजन का विचार किए बिना मर्यादा के बाहर अधिक काम करना असमीक्षाधिकरण है। अर्थात आपने प्रयोजन का तो विचार किया नहीं और मन वचन काय से आप अन्यथा प्रवृत्ति कर रहे हैं, आप मर्यादा के बाहर काम कर रहे हैं, असमीक्षाधिकरण। उपभोग और परिभोग के लिए जितनी वस्तु की आवश्यकता है वह अर्थ है और उससे अतिरिक्त अधिक वस्तु रखना उपभोग परिभोग अनर्थक्य है। अर्थात आपके लिए उपभोग के लिए जितनी वस्तु आवश्यक है उतनी रखें, उसके अलावा आप रखते हैं तो व्यर्थ है। जैसे कि आपको बताएं, आपको 30 40 25 30 जोड़ी कपड़ों की आवश्यकता है, हमारी माताओं के लिए 4 जोड़ी सैंडलों की आवश्यकता है, पर रखी हैं कितनी, 10 प्रकार की चप्पलें रखी हैं। अब 10 प्रकार की चप्पलें रख रही हैं तो वो अनर्थदंड है, किसी काम की नहीं है, फिर भी आपने रखी हुई है। तो जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक आप रख रहे हो, निश्चित रूप से ये आपका उपभोग परिभोग अनर्थक्य है। इसके पश्चात आचार्य भगवंत शिक्षाव्रत के अतिचार कहेंगे। 4 प्रकार के शिक्षाव्रत के 5 अतिचार। तो सबसे पहले सामायिक नाम का जो शिक्षाव्रत है उसके 5 अतिचार बताते हैं। योग दुष्प्रणिधाना नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। योग दुष्प्रणिधाना नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। योग दुष्प्रणिधान, वचन योग दुष्प्रणिधान, मनोयोग दुष्प्रणिधान, अनादर और स्मृति अनुपस्थान। ये 5 सामायिक व्रत के अतिचार हैं। कौन कौन से? काय दुष्प्रणिधान, वचन दुष्प्रणिधान, मनो दुष्प्रणिधान, अनादर और स्मृत्यनुपस्थान। 3 प्रकार के योग का व्याख्यान किया। कौन कौन से 3 योग? मन वचन काय। उसका बुरी तरह से प्रयोग करना योग दुष्प्रणिधान है। जो 3 प्रकार है, काय का बुरी तरह से प्रयोग करना काय दुष्प्रणिधान, वचन का बुरी तरह से प्रयोग करना वचन दुष्प्रणिधान, मन का बुरी तरह से प्रयोग करना मन दुष्प्रणिधान। और उत्साह का ना होना अनुसाय है, और अनुसाय का अर्थ होता है अनादर। सामायिक में आपका मन ही नहीं लग रहा, सामायिक के प्रति आपका उत्साह ही नहीं है, बस ऐसे ही जबरदस्ती बैठ गए, अनुसाय पूर्वक ये अनादर है। एकाग्रता का ना होना स्मृत्यनुपस्थान है। ये सामायिक व्रत के 5 अतिचार हैं। सबसे पहले कहा काय दुष्प्रणिधान। जब आप सामायिक करने बैठे हैं तो ऐसा नहीं हो बे कि आप शरीर से तो इधर हिल रहे हैं, उधर हिल रहे हैं, आपके पैर उधर जा रहे हैं, आपके हाथ उधर जा रहे हैं, आपका मन ही नहीं लग रहा है। ये क्या हो गया आपका? काय योग दुष्प्रणिधान। फिर वचन योग दुष्प्रणिधान। आपको भैया मंत्र बोलना है, जाप करना है, अब आपको इतनी जल्दी पड़ी है, आप इतनी जल्दी जल्दी बोल रहे हो कि मंत्र ही गलत हो गए, और मंत्र गलत हो जाएंगे तो ये वचन दुष्प्रणिधान। मन, आपका मन ही नहीं लग रहा सामायिक में,
बोले क्या करें, मन नहीं लग रहा, आज तो पैर दर्द दे रहा है, सिर दर्द दे रहा है, आलस आ रहा है, फिर भी ज़बरदस्ती कर रहे पर उसमें मन नहीं लग रहा। तो ये मनोदुष्प्रणिधान, अनादर, सामायिक के प्रति उत्साह ही नहीं है, क्या करें, काम चलाना है, करना है, ये आपका अनादर। और चित्त की चंचलता से पाठ वगैरह भूल जाना, स्मृति अनुपस्थान, पढ़ रहे थे आलोचना पाठ भूल गए। अब आगे प्रोषदोपास के 5 अतिचार बतलाते हैं। अप्रत्यक्ष वेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गा दान संस्तरोप क्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गा दान संस्तरोप क्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। तो कहा गया इसके 5 अतिचार आचार भगवंत ने बतलाए हैं। अप्रत्यवेक्षित प्रमार्जितोत्सर्ग, अप्रत्यवेक्षित प्रमार्जिता दान, अप्रत्यवेक्षित प्रमार्जित संस्तरोपक्रमण, अनादर स्मृत्यनुपस्थान। तो आचार्य भगवंत 5 की डेफिनेशन सबसे पहले बताते हुए बताते हैं, जीव है या नहीं, इस प्रकार आँख से देखना प्रत्यवेक्षण कहलाता है। जीव है या नहीं, इस प्रकार आँखों से देखना प्रत्यवेक्षण है। और कोमल उपकरण से जो प्रयोजन साधा है वह प्रमार्जित है। कोमल प्रयोजन से जो आपने प्रयोजन साधा वो प्रमार्जित है। निषेध युक्त दोनों पदों का उत्सर्ग आदि अगले 3 पदों से संबंध, जैसे अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्ग आदि। बिना देखी और बिना प्रमार्जित की हुई भूमि में मलमूत्र का त्याग करना अप्रत्यवेक्षित प्रमार्जोत्सर्ग है। अर्थात आप गए जंगल आदि गए और जंगल में आपने भूमि को देखा ही नहीं कि वहाँ पर हरी तो नहीं है, कोई चींटी आदि जीव तो नहीं है, और आप बिना सोधी हुई भूमि में मल वगैरह क्षेपण कर दिया, तो ये आपका अप्रत्यवेक्षित प्रमार्जोत्सर्ग है। ठीक है, प्रोषदोपास का। फिर कहा अप्रत्यवेक्षित प्रमार्जिता दान। इसके लिए कह रहे हैं अरिहंत आचार्य की पूजा के जो उपकरण हैं जैसे गंध, माला, धूप आदि तथा अपने ओढ़ने आदि के वस्त्र पदार्थों को देखे बिना और परिमार्जन किए हुए लेना, अर्थात बिना परिमार्जन किए हुए लेना अप्रत्यवेक्षित प्रमार्जिता दान है। अर्थात आपने बिना देखे बिना सोधे जो पूजन आदि के उपकरण हैं, पूजन की थाली है, कलश है, ठोना है, पूजन की पुस्तक है, उसको बिना देखे बिना सोधे ले लिया, ये भी अतिचार है। फिर अप्रत्यवेक्षित प्रमार्जिता संस्तरोपक्रमण, बिना देखे और बिना परिमार्जन किए हुए प्रावरण आदि का संस्तर बिछाना, अर्थात बिना देखे बिना सोधी हुई चटाई आदि को बिछाना, यह अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जित संस्तर उपक्रमण है। फिर कह रहे हैं आचार्य भगवंत अनादर, भूख से पीड़ित होने पर आवश्यक कार्यों में अनुत्साह का होना। आपका उपवास है, आपको इतनी भूख लग रही कि माला फेरने में मन ही नहीं लग रहा, भूख से आकुल व्याकुल हो रहे हैं, ये अनादर है। स्मृत्यनुपस्थान, करने योग्य आवश्यक कार्यों में धर्म कार्यों को भूल जाना, अर्थात कि इसका व्याख्यान पहले ही कराए हैं फिर भी बता दिया कि जो करने योग्य धर्म कार्य हैं उनको भूल जाना। इस प्रकार से प्रोषदोपास के 5 अतिचार आचार्य भगवंत ने बतलाए हैं। इसके पश्चात का उपभोग परिभोग व्रत के 5 अतिचार। सचित्त संबंध सम्मिश्रा भिषव दुष्पक्वाहारा, सचित्त संबंध सम्मिश्रा भिषव दुःपक्वाहारा, अर्थात सचित्ताहार, संबंध आहार, सम्मिश्र आहार, अभिषव आहार और दुःपक्वा आहार, ये उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार हैं। जो चित्त सहित है वह सचित्त, सचित्त से चेतना सहित द्रव्य लिया गया, अर्थात जिसमें जीव है वह सचित्त है, और जो इस संबंध को प्राप्त हुआ वह द्रव्य संबंधाहार है, और इससे मिश्रित द्रव्य सम्मिश्रा शंका
यहाँ गृहस्थ सचित्तादि में प्रवृत्ति किस कारण से करता है? समाधान प्रमाद और सम्मोह के कारण। द्रव, विश्व, अभिशव, इनका एक अर्थ है, जो ठीक तरह से नहीं पका वह धूपक है। ये 5 आहार के विशेषण हैं, या इनमें आहार 5 प्रकार का हो जाता है, इसलिए सचित्ताहार, संबंध आहार, सम्मिश्र आहार, अभिशव आहार, धूपक्व आहार, भोगो भोग परिसंख्यान या परिमाण वृत्त के अतिचार है। अब आपको सामान्य से समझाने, सचित्त आहार अर्थात सचेतन, जो चेतन सहित भोजन है उनको खाना, जैसे कि अंकुरित किए हुए चने। अंकुरित किए हुए जो चने हैं वो चने आपने खा लिए, आपने बाजार से फल लाए, फल आपने खा लिए। आपकी पंचम प्रतिमा है सचित्त त्याग प्रतिमा, और आपने बाजार के फल लाए और सीधे फल खा लिए, उनको प्राशुक नहीं किया, दोष लगेगा। और आज के समय में लोग प्राशुक करने की विधि भूल गए हैं। आपको बता दें, सही तरीके से प्राशुक करने की विधि आचार्य भगवंतों ने क्या कही? सही तरीके से प्राशुक करने की विधि मात्र एक ही है महानुभाव। आपके लिए सबसे पहले तो किसी भी चीज़ है, चाहे वो आम हो, चाहे वो अनार हो, चाहे वो एप्पल हो या बनाना हो, कोई भी आपका है, चाहे केला है, चाहे सेव है, यदि इनको सही तरीके से प्राशुक करना है तो सबसे पहली विधि है कि आप इनका जूस बना लें। बनाना का, केले का आप जूस बना लेते हैं तो वो प्राशुक हो गया। सेब का जूस बना लेते हैं तब भी प्राशुक हो गया। अनार का जूस निकाल लेते हैं तो प्राशुक हो गया। आम का जूस बना लेते हैं तो प्राशुक। और यदि जूस नहीं बनाना है तो उसके छोटे छोटे उसके पीस बना करके उसको कढ़ाई में गरम कर लें, तब जा कर के, और उसको इतना गरम करें कि अंदर तक वो प्राशुक, अंदर तक गरमाश पहुंच जाए। कई लोग क्या करते हैं, गर्म पानी में डाले और निकाले। नहीं महानुभाव, ये सही विधि नहीं है प्राशुक करने। प्राशुक करने की सही विधि कढ़ाई में ही प्राशुक करना है। जब तक कढ़ाई में प्राशुक नहीं होंगे वो पूर्ण प्राशुक नहीं माने जाएंगे। अब किसी का प्रश्न होता है, ऐसे तो हम केले प्राशुक करते हैं तो वो तो पूरे उनका स्वाद बदल जाता है और एकदम अजीब टाइप के हो जाते हैं। अरे स्वाद बिगड़े भले, स्वाद भले उसमें ना रहे, चाहे वो बिल्कुल एकदम गरम हो जाए, लेकिन प्राशुक करने की सही विधि है। यदि सही तरीके से प्राशुक नहीं करते तो सचित्त आहार का दोष लगेगा। प्रतिमाधारी माताओं निवेदन है, ध्यान दीजिएगा। फिर कहा संवित्त संबंध आहार, अर्थात सचित्त वस्तु से जो संबंध को प्राप्त हुई ऐसी वस्तु, जैसे कि आपने केले तो सारे प्राशुक कर लिए, लेकिन आपने सारे केले को प्राशुक करके किस बर्तन में रख दिया? उसी बर्तन में, उसी थाली में रख दिया जिस थाली में बिना प्राशुक किए हुए सेवफल रखे थे या अनार रखे थे। कोई भी बिना प्राशुक करी हुई चीज़ और वो उससे स्पर्शित हो गया तो ये दोष हो गया, संबंध को प्राप्त हो गए। ठीक है। या फिर सचित्त सम्मिश्र आहार, कई बार क्या होता है, आपने क्या किया, 2 केले बनाए, प्राशुक कर लिए। अब बोले हमने 2 केले प्राशुक कर लिए, लेकिन ये तो कम पड़ेंगे, किसी ने आए तो बिना प्राशुक किए उसमें मिला दिए। तो प्राशुक में बिना प्राशुक किए हुए जो आपने मिला दिए वो सचित्त वस्तु में मिला दिया, तो ये दोष है, ये भी अतिचार है। और अभिशव आहार, गरिष्ठ वस्तु, अति गरिष्ठ, ऐसा भोजन जो हमारे शरीर के लिए ताम को उत्पन्न करने वाला है, अति गरिष्ठ है ये खाना, अभिशव आहार। दुःपक्व आहार, ऐसे पदार्थ, ऐसा भोजन या तो जो आधा ही पका है, कच्चा है, या बहुत बुरी तरीके से जल गया है, वो भी दोष होता है। अब आगे अतिथि समविभाग व्रत के 5 अतिचार बताते हैं। सचित्त निक्षेपा पिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमः। सचित्त निक्षेपा पिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमः, अर्थात सचित्त निक्षेप, सचित्ता पिधान पर व्यपदेश मात्सर्य और कालातिक्रम, ये 5 अतिथि समविभाग व्रत के अतिचार हैं। अतिथि समविभाग मैंने आपको बताया था कि मुनिराज आदि को आहार देने के बाद ही आहार करना। ठीक है, वो मुनिराज आदि नहीं है तो भी आपको उपाय बता चुके हैं। तो सबसे पहले कह रहा है सचित्त निक्षेप, सचित्र कमल पत्र आदि पर रखा, केले आदि के जो पत्ते होते हैं, कमल आदि के जो पत्ते होते हैं, आपने भोजन पकाया
और उन पत्तों के ऊपर रख दिया और बाद में मुनिराज आदि को आहार दे दिया। तो ये सचित निक्षेप है, ये भी अतिचार है। और आपिधान का अर्थ होता है ढाकना। इस शब्द को भी सचित शब्द से जोड़ लेना चाहिए, जिससे सचित कमल आदि पत्र से ढाकना यह फलित होता है। जैसे कि आपने एक डिब्बे में चावल बना करके रखा और चावल को आपने केले के पत्ते से या कमल के पत्ते से ढक दिया, तो ये भी दोष है, अतिचार है। फिर कह रहे हैं इस दान की वस्तु का दाता अन्य है, यह कहकर देना पर व्यपदेश कहा गया है। पर व्यपदेश, दूसरे दातार की वस्तु स्वयं दे देना, अपने हाथ की वस्तु दूसरों से दिलवाना। जो वस्तु दूसरा दातार बना करके लाया है वो वस्तु हम स्वयं दे देते हैं, तो व्रती आदि के लिए ये दोष कहा गया है, पर व्यपदेश। पर आजकल तो देखते हैं हम दूसरे के चौके में जाके आहार देते हैं, तो वो हम देते हैं आहार, क्योंकि हमारे प्रतिमाधारी या व्रत नहीं है। प्रतिमाधारी के लिए कहा गया कि आप दूसरे दाता की वस्तु ना दें एक अपेक्षा से। मास्टर, दान करते हुए आदर का ना होना, दाता के गुणों को ना सह सकना, ये क्या कहलाता है? मास्तर कहलाता है। अर्थात आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि आपके जब दान दे रहे हैं तो आपको दान देने में दूसरों से ईर्ष्या है। अरे इन्होंने तो इतना अच्छा चौका लगा लिया, इनके यहाँ तो अच्छे सी आ गए, ऐसी ईर्ष्या करना। या फिर आपका ऐसा सोचना कि दान देने में अनादर का भाव है ही नहीं दान देने का, जबरदस्ती किसी ने दिला दिया। फिर अंतिम कह रहे कालातिक्रम, भिक्षा काल के सिवाय अन्य काल अकाल कहलाता है और उसमें भोजन कराना कालातिक्रम है। ये 5 अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार हैं, जो सही समय आहार के लिए जो सही समय आचार भगवंतों ने कहा उसी समय पर आहार देना। आहार का समय कहा सुबह 10 साढ़े 10 बजे, अब आप 2 बजे आहार देने के लिए तैयार हो रहे, कालातिक्रम। इस प्रकार से आपके 12 प्रकार के जो व्रत हैं उनके अतिचार हुए। 12 प्रकार के व्रत कौन से? 5 अणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाण व्रत, 3 गुण व्रत, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदंड व्रत और 4 शिक्षा व्रत, सामायिक, प्रोषदोपवासोप और आपके भोगोपभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग। अब समाधि अर्थात संलेखना के 5 अतिचार कह रहे हैं। संलेखना आपको बता ही दिया मैंने कि मरण के समय गाय और कषाय को क्रश करना संलेखना है। कैसे क्रश करना? प्रीति को। इसके भी 5 अतिचार, जीवित मरणा संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। जीवित मरणा संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। जीवित संसा, मरणा संसा, मित्रानुराग, सुखानुबंध और निदान, संलेखना के 5 अतिचार। आसंसा का अर्थ है चाहना अर्थात इच्छा। तो जीवित संसा, जीने की इच्छा करना जीवित संसा है, मरने की इच्छा करना मरणा संसा है, ये अतिचार है। आप अंत समय में पहुंच गए और सोच रहे हो मैं भगवान में और जी जाऊं, ये अतिचार है। आप सोच रहे भगवान बहुत वेदना हो रही, जल्दी मर जाऊं, ये मरणा संसा है। मित्रानुराग, पहले आपके साथ बहुत सारे जो मित्र हैं उनके साथ 500 क्रीड़न आदि नाना प्रकार की जो क्रीड़ाएँ की हैं उनका स्मरण होना, ये आपका क्या है? मित्रानुराग। अनुभव में आए हुए विविध सुखों का पुनः पुनः स्मरण करना, सुखानुबंध, भोगों की आकांक्षा से जिसमें या जिस कारण से चित्र में नियम दिया गया है वह निदान है। अर्थात आचार्य भगवंत यहाँ पर बता रहे हैं जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा। क्या कह रहे हैं? जीने की होना वांछा अर्थात जीने की इच्छा नहीं होना, जीवित संसा, मरने की होना, मरने की इच्छा नहीं होना, मरना संसा। परिवार मित्र जन मैं राग को हटाऊं। यदि परिवार मित्र आदि में आप राग करते हैं तो याद रखो ये क्या है? मित्रानुराग। सुखानुबंध, पूर्व काल में जो आपने अपने पति के साथ, भाई के साथ, बेटे के साथ संसार के सुख भोगे हुए थे उनका स्मरण करना। अरे भैया हम तो फॉरेन के टूर पे गए थे, हम तो यहाँ गए थे, ये सब चीज़ें याद करना, ये क्या है? सुखानुबंध। निदान,
आपने नियम ले रहे हो, सबका त्याग कर रहे हो और मन में चल रहा है कि हे भगवान अगले जन्म में ये मिले, अगले जन्म में वो मिले। निदान इस प्रकार से आचार्य भगवंत ने 5 अतिचार संलेखना के कहे। तीर्थंकर पद के कारणभूत कर्म के आश्रव का कथन करते समय शक्ति पूर्वक त्याग और तप कहा। पुनः शीलों का कथन करते समय अतिथि संविभाग कहा, परंतु दान का लक्षण अभी तक ज्ञात नहीं हुआ, इसलिए दान का लक्षण बताने के लिए आगे का सूत्र आचार्य भगवंत बड़े ही अच्छे तरीके से बतलाते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रहार्थम अनुग्रह के लिए अपनी वस्तु का त्याग करना दान है। अनुग्रह क्या कहलाता है? अपना स्वयं का और दूसरे का उपकार करना अनुग्रह है। मेरा और दूसरे का अनुग्रह करना क्या है? अनुग्रह। उपकार करना अनुग्रह है। दान देने से पुण्य का संचय होता है, यह अपना उपकार है, और जिसे हमने दान दिया उसे सम्यक ज्ञान आदि की वृद्धि हो रही है, पर का उपकार है। सूत्र में आए हुए स्व शब्द का अर्थ धन है। तात्पर्य यह है कि अनुग्रह के लिए धन आदि का अतिशर्ग या त्याग करना दान है। जैसे कि दिगंबर मुनिराज हमारे नगर में आया करते हैं तो महानुभाव हम क्या करते हैं? आहार दान औषधि आदि के माध्यम से उनकी सेवा करते हैं। मुनिराज को आपने आहार दान दिया, औषधि दान दिया, तो उनके सम्यक ज्ञान संयम आदि में वृद्धि होगी, वो अच्छे से सामायिक कर पाएंगे, अच्छे से स्वाध्याय, अच्छे से पठन पाठन कर पाएंगे, और हमारे भी तो पुण्य का आश्रय होगा, हमारा भी कल्याण, मुनि का भी कल्याण। ये दान है। कहा गया दान देय मन हरस विषेखे। दान देते समय मन में हर्ष का भाव होना चाहिए। दान का स्वरूप आचार्य भगवंत ने कहा, उसका फल एक सा होता है या उसमें कोई विशेषता, यह बतलाने के लिए अंतिम सूत्र 7वें अध्याय का बतलाते हैं। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषा, अर्थात विधि देय वस्तु दाता और पात्र की विशेषता से उसमें विशेषता है। अर्थात प्रतिग्रह आदि करने का जो क्रम है वह विधि है, विशेषता गुणों से आती है। इस प्रकार विशेष शब्द को विधि आदि प्रत्येक शब्द से जोड़ लेना चाहिए, जैसे विधि विशेष, द्रव्य विशेष, दान विशेष, पात्र विशेष। प्रतिग्रह आदि में अनादर और आदर होने से भेद होता है, इसलिए वह विधि विशेष। जिससे तप और स्वाध्याय की वृद्धि हो वह द्रव्य विशेष। अनसूया और विषाद आदि का न होना दाता की विशेषता है। मोक्ष के कारणभूत गुणों से युक्त पात्र की विशेषता है। जैसे पृथ्वी आदि में विशेषता होने पर उत्पन्न हुए बीज में विशेषता आ जाती है, वैसे ही विधि आदि की विशेषता से दान होने में, पुण्य में विशेषता, पुण्य के फल में विशेषता आ जाती है। तो महानुभाव यहाँ पर समझने वाली बात है कि आचार्य भगवंत हमारे लिए क्या बतलाना चाहते हैं। आचार्य भगवंत यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं कि विधि विशेष अर्थात जो नवदा भक्ति होती है, मुनिराज को पड़गाहन करना, उनको बुलाना, उनकी परिक्रमा करना, उनके पैरों का प्रक्षालन करना, ये सब नवदा भक्ति है। अब नवदा भक्ति जब आप करते हैं, बड़े ही भक्ति साहब, सबसे पहले तो मुनिराज को बुलाना, तिष्ट तिष्ट करना, फिर मुनिराज को पड़गाहन करने के बाद उनको मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि ऐसा बोल करके फिर उनको भोजनशाला में, आपकी जो आहारशाला है वहाँ ले जाना, वहाँ उनके पाद प्रक्षाल करना, उनकी पूजन करना, फिर शुद्धि पूर्वक आप उनको आहार कराते हैं। ये विधि विशेष है। अब कई लोग क्या करते हैं, अच्छी तरह से विधि करते हैं, कई लोग अच्छी तरीके से विधि नहीं करते हैं। तो जो आपकी अच्छी तरीके से विधि करना है और एक श्रावक अच्छी तरीके से विधि नहीं कर रहा, तो विधि में भी आपकी विशेषता आएगी। आपने आहार तो अच्छा बना लिया, बहुत अच्छे तरीके से आपने आहार बनाया, सब कुछ बनाया, परंतु आहार जब देने की बारी आई तो हमने क्या किया, भगवान के लिए, मुनिराज के लिए, जो मुनिराज हैं उनके लिए जिस प्रकार की विधि से पड़गाहन करना चाहिए था वो आपने की ही नहीं सही से। तो विधि की विशेषता भी का फर्क पड़ता है, उससे भी पुण्य का आश्रय होता है। जितनी अच्छी विधि, जितने अच्छे तरीके से करते हैं, उतना अधिक पुण्य का आश्रय। द्रव्य विशेष क्या है?
तप और स्वाध्याय आदि की वृद्धि के कारण आहार की सात्विकता को द्रव्य विशेष कहते हैं। जैसे कि आपने ऐसा आहार बनाया कि जो मुनिराज के स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्यवर्धक हो गया। ऐसा नहीं अरे अपन तो अच्छा मीठा बना लो, महाराज को अच्छा लगेगा, खूब ताम से खूब ऐसी चीज़ें बना लो कि महाराज का स्वास्थ्य खराब हो जाए। अरे माताओं, खूब चौके में डोसा, इडली, फुल्की, गुलाब जामुन, अरे तरह तरह की चीज़ें बनाती रहती हो। अरे ज़रा ये तो सोचो, ज़्यादा आप ऐसे आइटम बनाओगे नमकीन आदि की कहीं मुनिराज का स्वास्थ्य खराब ना हो जाए। तो अरे मीठे तीखे के चक्कर में नहीं रहना, स्वास्थ्य भी देखना। भोजन आप स्वादिष्ट भी बनाएं, स्वास्थ्यवर्धक भी बनाएं। ऐसी चीज़ें बनाएं जो उनके स्वाध्याय तप आदि में वृद्धि करे। द्रव्य विशेष, दात्री विशेष, दाता में सप्त गुण की सहायता से दात्री विशेष कि दाता में गुण है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं मुनिराज को आहार देने वाला जो दाता है वो शराब पीता हो, मांस आदि का सेवन करता हो, चमड़े आदि की वस्तु का प्रयोग करता हो, गुटखा आदि खाता हो। यदि ऐसे आप दान दोगे तो आपके दान में फिर विशेषता नहीं रहेगी। जो अच्छे आचरण का पालन करता है, याद रखें, जो गुटखा आदि नहीं खाता, शराब आदि नहीं खाता, उसकी विशेषता अलग ही होती है। पात्र विशेष, पात्र के ज्ञानी, ध्यानी, गुणी और तपस्वी होने से पात्र विशेष। इस प्रकार से आचार्य भगवंत ने सप्तम अध्याय में चर्चा की। पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ आज की कक्षा में हमने क्या पढ़ा। आज की कक्षा में हमने सबसे पहले दिग्व्रत के 5 अतिचार पढ़े। आपके दिग्व्रत के 5 अतिचार ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम, तिर्यक व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि और स्मृत्यंतराधान। फिर देशव्रत के 5 अतिचार पढ़े, आनयन, पेश प्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात और उद्गलक्षेप। ठीक है। उसके बाद अनर्थ दंड के 5 अतिचार पढ़े, कंदर्प, कौतकुच, मौखर्य, असमीक्षाधिकरणोप और भोग परिभोग नर्थक्य। फिर सामायिक शिक्षा व्रत के आपने अतिचार काय दुष्प्रणिधान, वाक अर्थात वचन दुष्प्रणिधान, मनोदुष्प्रणिधान, अनादर और स्मृत्युपस्थान। इसी प्रकार से आपने रोज 2 पास के 5 अतिचार पढ़े, अप्रत्यवेक्षित प्रमार्जितोत्सर्ग, अप्रत्यवेक्षित प्रमार्जित आदान, दान प्रमार्जितादान, अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जित संस्तरोपक्रमण, अनादर और स्मृत्युपस्थान। भोगो भोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार सचित्त आहार और संवित्त संबंध आहार और सम्मिश्र आहार, सचित्त सम्मिश्र आहार, अभिषव आहार और धूपक्व आहार। अतिथि संविभाग के 5 सचित्त निक्षेप, सचित्ता पिधान, परव्यपदेश, मात्सर्य और कालातिक्रम। संलेखना के भी 5 अतिचार जीवेशंसा, मरणासंसरण, रुद्रानुराग, सुखानुबंध और निदान। दान की विशेषता और दान की परिभाषा। अब एक बार जान लेते हैं आपने पूरे सप्तम अध्याय में क्या क्या पढ़ा। 7वें अध्याय में सबसे पहले आपने व्रत का लक्षण, 5 पापों का बुद्धिपूर्वक त्याग करना व्रत है। व्रत के 2 भेद, अणुव्रत और महाव्रत। व्रत में स्थिरता के लिए 5 भावनाएं कही गई हैं। अणुव्रत हिंसादि पापों का एक देश त्याग करना अणुव्रत है। सभी पापों का संपूर्ण त्याग कर देना ये महाव्रत है। फिर 5 व्रतों की, अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं बताई थी। वचन की प्रवृत्ति को रोकना वचन गुप्ती, मन की प्रवृत्ति को रोकना मन गुप्ती, चलते समय 4 हाथ देख करके चलना ईर्य समिति, वस्तु को उठाते और रखते समय जीव रक्षा का ध्यान रखना आदान निक्षेपण, भोजन पान आदि को करते समय देख शोध कर करना आलोकित पान भोजन। सत्यव्रत की 5 भावनाएं, क्रोध का त्याग न करना, क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ का त्याग, क्रोध का त्याग करना, क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ का त्याग करना, लोभ प्रत्याख्यान, भय, हास्य इनका त्याग करना, भीरुत्व प्रत्याख्यान और हास्य प्रत्याख्यान, शास्त्रीय के अनुसार निर्दोष वचन बोलना, ये अनुवीची भाषण। ये सत्यव्रत की 5 भावनाएं। अचौर व्रत की 5 भावनाएं, पर्वत की गुफा आदि निर्जन स्थानों पर रहना, शून्यागार, दूसरों द्वारा छोड़े गए उजड़ स्थान में रहना, विमोचितावास, आप जहाँ ठहरे हैं वहाँ दूसरों को ठहरने से ना रोकना, परोपरोधाकरण, शास्त्र के अनुसार भिक्षावृत्ति करना, भैक्ष्य शुद्धि,
और साधर्मी भाइयों के साथ यह हमारा यह है आपका इत्यादि कलह नहीं करना सद्धर्म विषमवाद है, सद्धर्म विषमवाद है। फिर आगे कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य की भी 5 भावनाएं बताई थी। स्त्रियों में राग को बढ़ाने वाली कथाएं ना सुनना, स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, फिर स्त्री के अंगों को, सुंदर अंगों को देखने का त्याग, तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण ना करना, पूर्व रतानुस्मरण त्याग, कामवर्धक गरिष्ठ रसों का त्याग करना, भ्रष्टेश रस शरीर त्याग, शरीर के कामोद्दीपक संस्कार का त्याग करना, स्वशरीर संस्कार त्याग, और परिग्रह की 5 भावनाएं, 5 इंद्रियों की स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, 5 इंद्रियों के विषयों में मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों का त्याग करना, हिंसा आदि 5 पाप इहलोक में और परलोक में दुख का कारण है, दुख ही हैं। इसलिए आचार्य भगवंत ने सम्यक दृष्टि की 5 भावनाएं बताई, 4 भावनाएं बताई थी, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ। फिर उसके बाद आचार्य भगवंत ने कहा संसार से भय और रागद्वेष के अभाव के लिए हमारे लिए शरीर के स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। 5 पापों का लक्षण बताया, प्रमाद के योग से किसी के प्राणों का घात करना, हिंसा, झूठ बोलना, असत्य, बिना दी हुई वस्तु को लेना, चोरी, मैथुन को कुशील पाप और मूर्छा को परिग्रह कहा गया। निशल्यो व्रती, शल्य रहित जो होता है वो व्रती कहलाता है, जो आत्मा को कांटे की तरह चुभता है वह शल्य कहलाता है। व्रती के 2 भेद, अगारी और अनगारी। अणुव्रती के भेद, अणुव्रती है उसे अगारी कहा गया है। फिर उसके बाद अणुव्रत के और के सहायक 7 शील व्रत बताए, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदंड व्रत, सामायिक प्रोषदोपवास, भोग परिभोग, परिमाण और अतिथि संविवाह। इसके पश्चात आचार्य भगवंत ने कहा कि मरण काल उपस्थित होने पर शावक को प्रीतिपूर्वक संलेखना लेना चाहिए। इसके बाद सम्यक दर्शन के 5 अतिचार बताए, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्था। उसके पश्चात अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, अचौर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत और परिग्रह परिमाण व्रत के 5 अतिचार बतलाए। अहिंसा व्रत के 5 अतिचार, बंध, बध, छेद, अतिभार रोपण और अन्नपान निरोध, ये 5 अहिंसा व्रत के अतिचार। सत्याणु व्रत के 5 अतिचार, मिथ्योपदेश, रहुव्याख्यान, कूटलिक क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भी। अचौर्याणु व्रत के 5 अतिचार, स्तैन प्रयोग, तदार्थादान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनाधिक, मानोन्मान, प्रतिरूपक और व्यवहार, प्रतिरूपक व्यवहार। ब्रह्मचर्याणु व्रत के 5 अतिचार, पर विवाह करने त्वरिका अर्थात पर विवाह करण, परिग्रहित इत्वरिका गमन, अपरिग्रहित इत्वरिका गमन, अनंग क्रीड़ा, काम तीव्रावी निवेश। और इसके आगे की चर्चा हमने आज की कक्षा में की। इस प्रकार से परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज ने इस ग्रंथ में जो 7वां अध्याय है उसका भली प्रकार से आचार्य भगवंत ने विवेचन किया। अब आशा करता हूँ कि आपने हमारे 6ठे अध्याय का और 7वें अध्याय का पूर्ण स्वाध्याय कर लिया होगा। 6ठे अध्याय की भी आपको लगभग 6 वीडियो प्राप्त हुई थी और 7वें अध्याय की भी लगभग आपको 6 वीडियो प्राप्त हो रही हैं। तो लगभग इन 11-12 वीडियो में आपने दोनों अध्यायों का स्वाध्याय कर लिया होगा। 6ठे अध्याय में जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो भी हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से दिए थे। आप सभी से एक बहुत ही मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप स्वाध्याय करते हैं तो आपने क्लास पढ़ी या नहीं पढ़ी, ये हमें जानकारी नहीं होती है। ये तो मालूम है बहुत सारे लोगों ने देखा, पर आपने कितनी क्लास देखी, कितनी क्लास पढ़ी, उसके लिए आप एक काम करें, आप हमारे जो सर्वासिद्धि ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जब मैं लिंक भेजता हूँ तो आप हमें कोई सिंबल भेज दें कि हमने क्लास पढ़ ली है, या आपको कहा कमेंट में जय जिनेन्द्र लिख करके भेज दें। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और आपने अभी तक की कक्षाएं नहीं पढ़ी हैं तो उनको भी पढ़ें। एक बात हो, आप अपनी कॉपी में नोट्स तो बनाए ही, और साथ में मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितनी ज़्यादा बार हो सके इन कक्षाओं को सुने। देखिए मैं आपको बहुत कम समय में आपको देखो एक एक अध्याय को मैंने आपके 4-4, 5-5 क्लासों में कर दिया। तो आपकी ज़्यादा क्लास नहीं होगी, 25-30 क्लासों में, 25 क्लासों में लगभग आपकी
25-30 क्लासों में सर्वर सिद्धि के 5 अध्याय में करा दूंगा। यदि आप डेली 3-4 कक्षाएं सुनते हैं तो आप एक काम करिए, 2 दिन 3 दिन में आपकी सारी कक्षाएं हो जाएंगी, 3-4 दिन में। और आप इन कक्षाओं को रोज रोज दिन में 1-2 बार सुनते रहेंगे ना, तो आपको ना लिखने की ज़रूरत है, नोट्स बनाने की ज़रूरत है, सारा विषय आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। आपने हमारे भव्योदय चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और सभी को ये वीडियो शेयर करें। आप सभी को जय जिनेंद्र।